मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, ये टुच्चा इसकी बात को हम सीरियस नहीं लेते हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मतलब आपने बड़े बड़े टुच्चे भी देखे होंगे, बड़े बड़े बदमाशी भी देखे होंगे, बड़े बड़े चौधरी भी देखे होंगे आपने, मगर नरेंद्र मोदी जैसा टुच्चा आपने देखा ही नहीं होगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलवाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। यार आपको तो ऑपरेशन संदूर वाला तजर्बा हो चुका है ना यार, जहाज यहां से जाएंगे यूं ही। और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अरे यार कहां से आ गए यार, विश्व गुरु बनना है तुमने, अखंड भारत बनाना, पानी बंद करके बनाओगे, यानी पानी की बूंद बूंद को तरसाओगे और पाकिस्तान तरसेगा, पाकिस्तान देखेगा। मतलब मिसाइल तो हमने ऐसी रखे हुए, एटॉमिक ताकत तो हम फजूल में। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी यार मतलब क्या टुच्चों वाली बातें कर रहा है। और आप ये देखिए पाकिस्तान की आवाम सीरियस ले ही नहीं रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत को देखो 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अच्छा हम थोड़ा सा समझते हैं कि हिंदुस्तान ये पानी कैसे बंद कर सकता है। देखिए 1960 के अंदर एक मुआहिदा हुआ, सिंतास मुआहिदा, फील्ड मार्शल अयूब खान और नेहरू के दरमियान, जिसको वर्ल्ड बैंक ने साइन करके मुकम्मल करवाया, जिसमें 3 दरिया इंडिया को दिए गए, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए। पाकिस्तान के दरिया इंडिया से होके आ रहे हैं और इंडिया कह रहा है कि हम वो बंद कर देंगे। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या कर रहा है, नदी हमारी, पानी हमारा। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। मतलब मोदी ये भूल गया कि इंडिया के पास वो दरिया चाइना से चलता हुआ आ रहा है, और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के पीएम हाउस के अंदर दरिया मौजूद है, जो वो नलका से बंद करेगा और बंद हो जाएगा। मतलब जो आदमी अखंड भारत बनाने के आपको ख्वाब दिखा रहा है, यानी अनभक्तों को, वो कह रहा है कि हम पानी से मारेंगे, यानी पानी नहीं पिलाएंगे और मार देंगे, यानी हम हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे को पानी नहीं पिलाओगे आप, हम मर जाएंगे। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये काम क्यों कर रही है। देखो सबसे पहले तो बीजेपी को चाहिए अनभक्तों का वोट, और वो वोट कैसे मिलेगा। अब वो ये कह नहीं सकते कि हम पाकिस्तान पे मिसाइल मार देंगे, बोले हम पानी बंद कर देंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज उठ रही है, नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जंगें हो रही है, इतने मामला हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है। कई लोग आयतुल्लाह खामनेई की मिसाल दे रहे, किस तरह शेरों की तरह खड़ा हुआ और शहीद हुआ। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और किस तरह पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर अमन किस तरह करवा रहा है, पाकिस्तान की दुनिया किस तरह सुन रही है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उसको लाने में पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर रहता है, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का मुखिया बना, खिलाड़ी बना घूम रहा है, और भारत इस पूरे मंच से गायब है। इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज करना तो बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को लगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि हम पानी बंद कर सकते हैं, नलका बंद कर सकते हैं। अच्छा ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है कि नरेंद्र मोदी पानी नहीं बंद कर सकता। अब नरेंद्र मोदी अनभक्तों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसे पता है मैं अनभक्तों को कैसे बना सकता हूं, यानी मैं हिंदुस्तान तो नहीं बना सकता मगर अनभक्तों को जरूर बना सकता हूं। और अनभक्तों कहते हैं कि हमें मोदी जी, पापा जी बनाने की जरूरत ही नहीं, हम तो पहले से बने हुए हैं। अब आप सोचिए सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1960 में हुआ था, 3 जंगें हो गई मगर ये पानी किसी ने बंद नहीं किया। अब अनभक्तों के लिए कोई तो चूरन मोदी ने बेचना है ना, तो आप खरीदिए। हम पाकिस्तानियों को तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि एक टुच्चे को सामने लाके खड़ा करना था और आपको बताना था कि ये टुच्चा, इसकी बात को हम सीरियस नहीं लेते हैं।